हाय फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे CDSL स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिया, और उसमें भी दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक ने मैक्सिमम इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक ने एक बहुत बड़ी साइडवे कंसोलिडेशन करी, पूरा एक क्वार्टर एक रेंज बनाया, अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये टेंटेटिव टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ, और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा, और प्राइस वाइज करेक्शन भी वो रेंज के अंदर आई, और यहाँ पर कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। अगर आप यहाँ से देखो तो ये डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है, और वही दोस्तों अगर MACD की ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न क्लियरली ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है। और दोस्तों ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है, और उस यहाँ पर दोस्तों ये उसकी नेकलाइन बनकर आती है, दो नेकलाइन बनती है दोस्तों। यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस भी था, स्टॉक ने उसको भी अच्छी तरह से वेल उसके अबाउ क्लोजिंग करी है। ये असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये 18% की है। और आप लोगों को बताया वो CDSL की मोनोपोली बिजनेस क्या है। तो दोस्तों वो लिहाज से स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1950 का आता है। 1950 का आता है, जो अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो दोस्तों 18% का टारगेट आता है। और बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर दोस्तों ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे या नियरेस्ट लोअर स्विंग, जो भी स्टॉप लॉस लो दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो रेंज के अंदर बनी थी उसको अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमने लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हमें MACD के थ्रू क्लियर डाइवर्शन मिला, और यही एरिया के थ्रू दोस्तों हमें पॉजिटिव चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली, असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। और दोस्तों ये कंपनी SEBI के अंडर रजिस्टर्ड होती है, उन लोग की इसकी देख रेख करते हैं। और इसके अंदर दोस्तों अभी जो रिसेंट करेक्शन आया था, ये जो साइडवे करेक्शन आया था, इसके पहले दोस्तों ये जो बड़ी बड़ी कैंडल इसके अंदर बनी है वो पूरी हमने अपसाइड में कैप्चर करी थी। हमने, अगर आप लोगों को याद रहेगा, मेरे पुराने सब्सक्राइबर लोगों को, यहाँ पर हमने दोस्तों ट्रिपल धमाका का
तक डबल धमाका तक हमने यहाँ पर ये जो बड़ी बड़ी कैंडल आई थी ये पूरी हमने प्रीवियसली कैप्चर करी थी ये करेक्शन स्टार्ट होने से पहले। तो दोस्तों वैसा ही मूवमेंट फिर से ये स्टॉक के अंदर हो सकता है CDSL के अंदर। और इस फंडामेंटल वाइज तो ये कंपनी के बारे में मैंने प्रीवियसली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ये थी एनालिसिस दोस्तों, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।